क्या पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है? अगर हाँ, तो क्या आप अपने अधिकार जानते हैं? बहुत बार लोग बिना जानकारी के डर जाते हैं और कई बार अपने कानूनी अधिकार खो देते हैं। लेकिन याद रखिए, कानून पुलिस को शक्ति देता है और वही कानून आपको सुरक्षा भी देता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा बिना वारंट गिरफ्तारी कब वैध है और हर नागरिक को जानने चाहिए ऐसे 7 महत्वपूर्ण अधिकार। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह जानकारी कभी भी आपकी स्वतंत्रता बचा सकती है। मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है, आप जीपे QR कोड स्कैन करके 59 रुपये या 119 रुपये का योगदान देकर इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। आप किसी भी समय सदस्यता रद्द कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग कानूनी जागरूकता फैलाने में मदद करेगा। अब हम विषय पर आगे बढ़ते हैं। परिचय। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर चर्चा करेंगे। क्या पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है? किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी वैध होती है? गिरफ्तारी के समय आपके अधिकार क्या हैं? और हर नागरिक को जानने चाहिए ऐसे 7 महत्वपूर्ण अधिकार। बहुत से लोग पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं। लेकिन याद रखिए, कानून पुलिस को शक्ति देता है और वही कानून नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है। आइए सही कानूनी स्थिति समझते हैं। पार्ट 1, गिरफ्तारी क्या होती है? गिरफ्तारी का अर्थ है पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानूनन सीमित करना। गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं जा सकता। वह पुलिस हिरासत में होता है। उसके संवैधानिक अधिकार लागू हो जाते हैं। पार्ट 2, क्या पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है? हाँ, लेकिन केवल विशेष परिस्थितियों में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS के अनुसार पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है जब संज्ञेय अपराध किया गया हो, उचित संदेह हो, आरोपी फरार हो सकता हो, सबूत नष्ट करने की संभावना हो, गवाहों को प्रभावित करने की आशंका हो, पुनः अपराध की संभावना हो, आरोपी की पहचान स्पष्ट न हो। उदाहरण: हत्या, डकैती, गंभीर मारपीट, दहेज मृत्यु और गंभीर धोखाधड़ी। इन मामलों में पुलिस को वारंट की आवश्यकता नहीं होती। पार्ट 3, सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गिरफ्तारी केवल इसलिए अनिवार्य नहीं है कि वह कानूनी रूप से संभव है। गिरफ्तारी तभी की जानी चाहिए जब वह आवश्यक, उचित और न्यायसंगत हो। मनमानी गिरफ्तारी स्वीकार्य नहीं है। पार्ट 4, नोटिस ऑफ अपीयरेंस। यदि गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है तो पुलिस नोटिस ऑफ अपीयरेंस जारी कर सकती है। इसका अर्थ है कि संबंधित व्यक्ति जांच में सहयोग करेगा और बिना आवश्यकता उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। पार्ट 5, हर नागरिक के 7 अधिकार। अधिकार 1, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। पुलिस को बताना होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। यह संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत अधिकार है। अधिकार 2, परिवार या मित्र को सूचना देने का अधिकार। गिरफ्तारी के बाद आप अपने परिवार, मित्र, विश्वसनीय व्यक्ति को सूचना दे सकते हैं। अधिकार 3, वकील से परामर्श का अधिकार। आपको वकील से परामर्श का अधिकार है। पूछताछ के दौरान वकील की निरंतर उपस्थिति आवश्यक नहीं है, लेकिन आप वकील से सलाह ले सकते हैं। अधिकार 4, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने से संरक्षण। संविधान का अनुच्छेद 20(3) आपको सुरक्षा देता है। पुलिस जबरन स्वीकारोक्ति नहीं कर सकती। अधिकार 5, चिकित्सीय परीक्षण का अधिकार। गिरफ्तारी के समय मेडिकल परीक्षण किया जाना आवश्यक है। हिरासत के दौरान भी समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराई जानी चाहिए। अधिकार 6, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी।
पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। इस अवधि से अधिक बिना अनुमति हिरासत में रखना अवैध माना जाता है। अधिकार 7, महिलाओं के विशेष अधिकार। सामान्यतः सूर्यास्त के बाद गिरफ्तारी नहीं की जाती। विशेष परिस्थितियों में न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति आवश्यक होती है। 5-6 कब गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी? यदि गिरफ्तारी के लिए उचित कारण न हो, गिरफ्तारी का कारण न बताया जाए, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश न किया जाए या पुलिस द्वारा अत्याचार किया जाए, तो ऐसी गिरफ्तारी अवैध मानी जा सकती है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति कानूनी कार्रवाई कर सकता है। 5-7 व्यावहारिक सलाह। यदि पुलिस गिरफ्तारी के लिए आए तो शांत रहें और अनावश्यक विरोध न करें। गिरफ्तारी का कारण पूछें, अपने परिवार या विश्वसनीय व्यक्ति को सूचना दें और यथाशीघ्र वकील से संपर्क करें। 8 आम गलतफहमियां। पुलिस हमेशा वारंट लेकर आती है, गलत। मौन रहना दोषी होना है, गलत। पुलिस अनिश्चितकाल तक हिरासत में रख सकती है, गलत। 9 कानूनी जागरूकता क्यों आवश्यक है? भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है। पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्तियां दी गई हैं। लेकिन नागरिकों को भी अपने अधिकार जानना आवश्यक है। जब नागरिक अपने अधिकार जानते हैं, मनमानी गिरफ्तारी से बचाव होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। कानून का दुरुपयोग कम होता है। न्याय व्यवस्था मजबूत होती है। इसलिए हर नागरिक को गिरफ्तारी से जुड़े अधिकार अवश्य जानने चाहिए। निष्कर्ष। आज हमने समझा, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है, लेकिन कानून नागरिकों को मजबूत सुरक्षा देता है। इन 7 अधिकारों को याद रखें, ये आपकी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। अस्वीकरण। यह वीडियो केवल कानूनी जागरूकता और सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी विशेष मामले में कृपया योग्य वकील से व्यक्तिगत कानूनी सलाह अवश्य लें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगली वीडियो में जल्द ही मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।